अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एब्डोमेन पेल्विस विद ब्रेनियम, इसकी ब्लड सप्लाई जिसमें आर्टीरियल सप्लाई है, वेनस ड्रेनेज है, नर्व सप्लाई है और लिम्फेटिक्स करनी है। तो ये हमारा इजी चार्ट के फॉर्म में होगा। तो 2 से 3 वीडियोस हम इसकी बनाएंगे जिसमें आपको पूरी ब्लड सप्लाई उसकी और नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक्स कवर हो जाएंगी। तो अगर आप यही सिर्फ नोट्स करें तो फिर आपको बुक भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमारे जो MCQs और क्वेश्चंस SCQs आ रहे होते हैं तो वो नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज में से ही आ रहे होते हैं। और उसके अलावा जो कुछ स्ट्रक्चर्स, क्योंकि एनाटॉमी है तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में से कुछ और भी आ जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हम सबसे पहले ऑर्गन्स को देखेंगे। जैसे हमारे पास स्टमक है, स्टमक में हम देखेंगे कि कौन सी मेन आर्टरी है। सीलियक आर्टरी हमारे पास मेन होती है और उसकी कुछ ब्रांचेज होती हैं। मतलब सीलियक आर्टरी की कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो कि हमारे स्टमक के पार्ट को सप्लाई करती हैं। तो वो हम देखेंगे, जिसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सबसे पहले है, फिर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है, उसके साथ साथ शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है, फिर राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये 5 टाइप्स की हमारे पास आर्टरीज हैं जो कि सीलियक आर्टरीज की ब्रांचेज हैं। फिर हम इसकी वेन्स ड्रेनेज देखते हैं। वेन्स ड्रेन इनटू, मतलब कि जो लेफ्ट और राइट हैं गैस्ट्रिक वेन्स, वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाएंगी। अब मैं आपको बताऊं जो पोर्टल वेन होती है ना, वो बनती एक्चुअली कैसे है। जो स्प्लीनिक वेन है और जो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है, ये दोनों मिलके पोर्टल वेन बनाते हैं। तो लिहाजा जो लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक वेन्स हैं वो डायरेक्ट पोर्टल सर्कुलेशन में जाएंगी, और उसके अलावा जो शॉर्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है वो स्प्लीनिक वेन में पहले जाएंगी, ड्रेन होंगी, और जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है वो ज्वाइन करेगी सुपीरियर मेसेंटेरिक को। फिर ये दोनों मिलके पोर्टल सर्कुलेशन में जाएंगी। ठीक है, मतलब ये जो 3 थी वो इनडायरेक्ट थी और ये 2 जो हैं वो डायरेक्ट थी। उसके बाद हम नर्व सप्लाई देखेंगे, जिसमें सिंथेटिक फाइबर में उसके लिए जो उसकी सिंथेटिक सप्लाई होती है वो है सीलियक प्लेक्सस से आती है और पैरासिम्पैथिक लेफ्ट वेगस नर्व से आती है। और जो लिम्फ ड्रेनेज है वो मेनली सीलियक नोड्स होते हैं। अब हम आते हैं इसोफेगस पे। इसोफेगस में हमारे पास है जो ब्रांचेज हैं, आर्टीरियल सप्लाई है वो आती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से मेन। ठीक है, वेनस ड्रेनेज लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होगी जो कि ट्राइब्यूटरी है किसकी, पोर्टल वेन की। उसके बाद नर्व सप्लाई इसकी देखेंगे, उसमें है एंटीरियर और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व्स, सिम्पथेटिक ब्रांचेज फ्रॉम थोरेसिक पार्ट ऑफ सिम्पथेटिक ट्रंक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है लिम्फ ड्रेनेज। लिम्फ ड्रेनेज में हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में हमारे पास, ड्यूडिनम को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें है अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ को सप्लाई करेगी सुपीरियर पैंक्रियाटिक को ड्यूडिनल आर्टरी, जो कि ब्रांच है गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी की। सॉरी, यहाँ पे कटिंग है लेकिन आप देखें, ब्रांच ऑफ गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी। उसके बाद लोअर हाफ, जिसमें इंफीरियर पैंक्रियाटिक को ड्यूडिनल आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। मतलब मेन आर्टरीज ये हैं, उनमें से फिर ये निकल रही हैं, ये वाली आर्टरी निकल रही हैं और वो अपर हाफ और लोअर हाफ को सप्लाई कर रही हैं। ड्यूडिनम की हमने आर्टीरियल सप्लाई देख ली। उसके बाद वेनस सप्लाई है। जो सुपीरियर पैंक्रियाटिक वेन है वो ड्रेन होगी पोर्टल वेन में, और जो इंफीरियर पैंक्रियाटिक वेन होगी इसको जो सप्लाई कर रही होगी वो कहाँ पे ड्रेन होगी, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में। ठीक है बच्चों। उसके बाद नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में हमारे पास सिंथेटिक और पैरासिम्पैथिक मतलब वेगस जो है वो कहाँ से आएंगी, सीलियक प्लेक्सस से और सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस से। हमारे पास जो ड्यूडिनम की नर्व सप्लाई है वो इस तरह से प्रोवाइड होगी। उसके बाद इसकी लिम्फ ड्रेनेज है। अब ड्यूडिनम से जो भी लिम्फ होगा वो सबसे पहले पैंक्रियाटिक को ड्यूडिनल नोड्स में जाएगा। देखें, पैंक्रियाटिक को ड्यूडिनल नोड्स में सबसे पहले जाएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड। ड्यूडिनम से अपवर्ड अगर जाना है तो सबसे पहले पैंक्रियाटिक को ड्यूडिनल से जाएगा गैस्ट्रोड्यूडिनल नोड्स में, फिर गैस्ट्रोड्यूडिनल से जाएगा सीलिक नोड्स में। ठीक है बच्चों। अगर हमने डाउनवर्ड जाना है तो पैंक्रियाटिक को ड्यूडिनल नोड्स से सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में आएगा और फिर डाउनवर्ड जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये हमने ड्यूडिनम पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास है 2 जिनको हमने इकट्ठे करना है, जिजुनम और इलियम। जिजुनम और इलियम की के लिए ब्रांचेज हैं हमारे पास, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं, और उसके साथ साथ जो इलियम का लोअर पार्ट होता है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द इलियम इज सप्लाइड बाय इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी होती है हमारे पास, इलियोकोलिक आर्टरी। ठीक है बच्चों, इलियोकोलिक आर्टरी सप्लाई करती है इलियम के लोवेस्ट पार्ट को। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन।
जिजुनम और इलियम के लिए हमारे पास जो वेनस ड्रेनेज है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन से होगी, और नर्व सप्लाई इसकी है सिंथेटिक और पैरासिम्पैथिक वेगस फ्रॉम सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस। उसके बाद जो इसकी लिम्फ ड्रेनेज है वो है सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड से। तो आज हमने स्टमक, इसोफेगस, ड्यूडिनम और जिजुनम और इलियम की कर ली, जिसमें ब्लड सप्लाई थी और नर्व सप्लाई थी और लिम्फेटिक ड्रेनेज थी। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको इसकी पिक्चर्स तो शेयर कर नहीं सकता, तो ये देखिए मैंने आगे ये रखा हुआ है पार्ट, ये इसकी रजिस्टर को इस पोजीशन में रखा हुआ है। आप अपना ये स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ताकि आपको आगे काम है। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद हमने सीकम की करनी है। सीकम हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो उसमें आर्टीरियल सप्लाई उसकी देखेंगे हम। इंटीरियर सीकर आर्टरी और पोस्टीरियर सीकर आर्टरी, ये दोनों मिलके ये किसकी ब्रांचेज होती हैं? इलियोसिकल आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं, विच इन टर्न इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। मतलब कि जो मेन आर्टरी है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, उससे हमारे पास निकल रही है इलियोसिकल आर्टरी, और इलियोसिकल से दो ब्रांचेज निकल रही हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर, जो कि हमारे सीकम को आर्टीरियल सप्लाई दे रही हैं। उसके बाद वेनस ड्रेनेज है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है, नर्व सप्लाई है सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस से आ रही होती है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हमारे पास जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड से आ रही होती है, सॉरी लिम्फ उसमें ड्रेन होगा सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड में। उसके बाद अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में अपेंडिकुलर आर्टरी है, विच इज़ द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सीकल आर्टरी। अपेंडिकुलर आर्टरी ब्रांच होती है पोस्टीरियर सीकल आर्टरी की। ठीक है बच्चों, उसके बाद वेनस ड्रेनेज है, जिसमें अपेंडिकुलर वेन है जो कि ड्रेन होगी किसमें? पोस्टीरियर सीकल वेन में। उसके बाद इसकी नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई में सिंथेटिक और पैरासिम्पैथिक होगा, नर्व सप्लाई होगी, और जो कि सुपीरियर मेसेंटेरिक में ड्रेन करेगी। मतलब कि सिंथेटिक और पैरासिम्पैथिक हमें मिल रही होगी सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस से, जिसके एफरेंट नर्व फाइबर जाएंगे, जो उसका विजुअल पेन होता है, विजुअल पेन के एफरेंट फाइबर्स कंप्राई करेंगे सिंथेटिक नर्व्स को, और किस में एंटर होंगे? स्पाइनल कॉर्ड में एट T10 के लेवल पे एंटर होंगे। उसके बाद हमारे पास अपेंडिक्स के लिम्फेटिक्स हैं, जिसमें मीजोअपेंडिक्स नोड्स हैं। मीजोअपेंडिक्स नोड्स जो होंगे वो अपेंडिक्स से लिम्फ लेके सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में ड्रेन हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास असेंडिंग कोलॉन की आर्टीरियल सप्लाई आती है हमारे पास, मेनली सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की फिर दो ब्रांचेज होते हैं, इलियोकोलिक आर्टरी और राइट कोलिक आर्टरी, और ये इलियोकोलिक और राइट कोलिक आर्टरी असेंडिंग कोलॉन को सप्लाई करती हैं। वेनस ड्रेनेज इसकी होगी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन से, और नर्व सप्लाई में इसमें सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस इसको सिंथेटिक सप्लाई देगा। उसके बाद लिम्फेटिक्स जो है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स से इसकी लिम्फेटिक्स होंगी, मतलब सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड में ये ड्रेन होंगी। उसके बाद है ट्रांसवर्स कोलॉन। ट्रांसवर्स कोलॉन को हम दो में डिवाइड करते हैं, प्रॉक्सिमल 2/3 और डिस्टल 1/3। प्रॉक्सिमल 2/3 में हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, जो कि किसकी ब्रांच है? मिडल कोलिक आर्टरी की। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ब्रांच देगी मिडल कोलिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ब्रांच देगी मिडल कोलिक आर्टरी, और मिडल कोलिक आर्टरी प्रॉक्सिमल 2/3 को सप्लाई कर रही होगी। उसके बाद जो डिस्टल 1/3 है उसके लिए आर्टरी होती है लेफ्ट कोलिक आर्टरी। लेफ्ट कोलिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। तो इस तरह से ट्रांसवर्स कोलॉन की हमने आर्टरी सप्लाई कर ली। और उसके बाद है वेनस ड्रेनेज। सुपीरियर और इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन ड्रेन करेंगी ट्रांसवर्स कोलॉन को या कोलॉन जो भी है। नर्व सप्लाई है, उसमें उसका जो प्रॉक्सिमल 2/3 है उसमें उसकी है सिंथेटिक एंड वेगल नर्व्स थ्रो सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस। इसके सिंथेटिक और वेगल नर्व्स की जो इसकी नर्व सप्लाई होगी प्रॉक्सिमल 2/3 की। उसके बाद हमारे पास डिस्टल 1/3 में हमारे पास जो है डिस्टल 1/3 में आप ज़रा गौर से देखें, अगर डिस्टल 1/3 में सिंथेटिक एंड वेगल पेल्विक स्प्लेंचिक नर्व्स, और ये किसकी ब्रांचेज होती हैं, किससे सप्लाई लेती हैं? वो लेती हैं इंफीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस से। तो इस तरह से हमने इसकी नर्व सप्लाई कर ली। उसके बाद लिम्फेटिक्स प्रॉक्सिमल 2/3 जो है उसमें कोलिक नोड्स होंगे। कोलिक नोड्स जो हैं वो ड्रेन होंगे सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में, और डिस्टल 1/3 के जो होंगे वो कोलिक नोड्स जो होंगे वो इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में जाके ड्रेन करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि इसकी मैं आपको पिक जो है शेयर तो कर नहीं सकता, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके बाद में काम आए। चलें जी।
अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।